कुछ चैनल के माध्यम से अपने आप को शो किया जा रहा है कि हम जो है डीएलएड के अभ्यर्थी हैं और डीएलएड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको फंडिंग से रोका जाता है। उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको लगातार फंडिंग करते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो छुपा कर केस करने का काम किया गया है। जी हाँ, जो एसएलपी दायर किया गया है उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, कहीं ना कहीं पारदर्शिता की भी कमी है। वही आज इस वीडियो में उसमें से कुछ पॉइंट को, सब नहीं कुछ पॉइंट को हमने निकाल कर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे वीक पॉइंट जो है शिक्षा विभाग के तरफ से छोड़ा गया है। हमें लगता है कि नॉलेज की कमी होगी या फिर जो है इस पर पूरी तरीके से डाटा कलेक्ट करके काम नहीं किया गया है। क्योंकि पहली चीज़ आप देखेंगे कि रिक्ति के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, एक ही पॉइंट आप लोग ज़्यादातर जानते हैं कि रिक्ति को अधिकतर छुपाया जाने का प्रयास किया गया है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता देना चाहता हूं कि डीएलएड अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो बढ़ी है। आवेदन के टाइम कुछ थी, लेकिन बाद में वो संख्या बढ़ी है। जी हाँ, वो कैसे बढ़ी है ये भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पे जो दावा किया जा रहा है शिक्षा विभाग के तरफ से कि जो है बीएड की संख्या ज़्यादा है, डीएलएड के अभ्यर्थी कम हैं, वो दावा आप लोग खुद समझ जाएंगे कि वो निराधार है और फेल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें। तो देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लगभग हमने 6 जो चीज़ें हैं उसको मेंशन किया है इस बोर्ड पर और आपको बताने का प्रयास किया है कि वो क्या क्या हैं। पहला, क्या रिक्ति के मामले में शिक्षा विभाग सही कह रही है, पहला पॉइंट है। दूसरा है, क्या डीएलएड की संख्या बढ़ सकती है। तीसरा पॉइंट है, आर्टिकल 23 के उपधारा 2 के तहत क्या शिक्षा विभाग को जो है रिलीफ मिल सकता है या फिर बीएड अभ्यर्थी भी इंटरवेन किए हैं उनको रिलीफ मिल सकता है। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग पूरा हो गया है। जी हाँ, शिक्षा विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब न्यायालय से जजमेंट आता है उस समय हमारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी। जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का उसके पहले हमारी जो लगभग प्रक्रियाएँ पूरी हो गई थी। तो क्या यह बात सही है, क्या यह दावा जो शिक्षा विभाग कर रही है सही है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पूर्व सारी प्रक्रिया लगभग हम लोगों ने पूरी कर चुकी थी। तो ये बात गलत है कि सही है, इसको हम आज क्लियर करने वाले हैं। बिहार सरकार बार बार यही काम कर रही है, छत्तीसगढ़ के मामले का दलील दे रही है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये आर्टिकल 23 के तहत ये जो रिलीफ मांगना चाहती है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो एक अवसर की मांग कर रही है ये क्यों नहीं मिल सकता है, इसको भी चर्चा करेंगे। क्योंकि कह रही है कि इसके बाद हम जो है डीएलएड को ही रखेंगे, बीएड को नहीं रखेंगे, एक मौका दिया जाए। ये भी बात कहीं ना कहीं जो है एक सेंटिमेंटल बात है, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, क्या मिल सकता है कि नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, क्या रिक्ति के मामले में शिक्षा विभाग सही कर रही है। तो रिक्ति के मामले में शिक्षा विभाग जो है गलत कह रही है। सबसे पहली बात यह जान ले, क्योंकि जब आवेदन हुआ उस समय सीटों की संख्या आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखेगा 7,70,015 आवेदन हुए। उसमें बीएड की संख्या थी 3,46,000, ये बीएड की संख्या है। और डीएलएड की संख्या देख लीजिए 3,84,513। यहाँ पे मात्र कितने का अंतर है, 1,486 का ही अंतर है, ओनली 1,446 का अंतर है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या डीएलएड की संख्या बढ़ सकती है। तो डीएलएड की संख्या बढ़ सकती है और बढ़ी भी है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जब बीएड को इनवैलिड किया गया तब बीपीएससी के चेयरमैन सर का स्टेटमेंट आया कि डॉक्यूमेंट जो है जिन अभ्यर्थियों ने बीएड और डीएलएड दोनों डिग्रियां कर रखी है वो अपने बीएड की डिग्री को निकाल के डीएलएड के डिप्लोमा कोर्स की डिग्री को जो है वहाँ पे इनपुट करे, अपलोड करे।
तो ऐसे कंडीशन में लगभग 10,000 से ऊपर डीएलएड के स्टूडेंट ने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट। तो वो संख्या कहाँ गई? इसका मतलब साफ यही होता है कि डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या बीएड से ज़्यादा हो गई। तो अब जो है बीएड की संख्या, डीएलएड की संख्या जो है, आप लोग खुद जज कर सकते हैं कि कैसे अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब यह होता है कि रिक्ति के मामले में शिक्षा विभाग ने जो चीज़ें छुपाई है वो बिल्कुल सही है। रिक्ति जो है और सीट जो है और अभ्यर्थी जो है डीएलएड के ही ज़्यादा हैं, इस बात पर मोहर लगती है। और बात करेंगे आर्टिकल 23 उपधारा 2 के तहत रिलीफ मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि योग्य टीचर के अनुसार बच्चे को क्वालिटी की शिक्षा दी जाए। तो आप बताइए, जब डिप्लोमाधारी को योग्य माना गया है तो जो बैचलर डिग्री वाले को कोर्ट के द्वारा अयोग्य ठहराया गया है, तो वैसे में कहाँ इसमें रिलीफ मिलने का कोई सवाल पैदा होता है? ऐसे में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको जो है इसके तहत रिलीफ मिले। ये रिलीफ नहीं मिल सकता है। एक और इन्होंने बात कही थी कि क्या डीवी लगभग पूरा हो चुका था इनका। तो बताइए आप लोग, क्या इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो गया था? डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का काम सिर्फ 9, 10, 11, 12 तक का हुआ था, 1 to 5 का नहीं हुआ था। ये आप लोग जानते हैं। तो अब रही बात कि ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है। इन्होंने डॉक्यूमेंट का बात भी पूरा नहीं किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। अब बात करते हैं कि सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पूर्व सारी प्रक्रिया लगभग हमने पूरी कर चुकी थी। इनका कहना है कि हमारे द्वारा सारी प्रक्रिया, जो ऑर्डर आया था 11/8/2023 का, उसके पहले हम सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे। लेकिन आप लोग को याद होगा कि जब ऑर्डर आया उस समय सिर्फ और सिर्फ आवेदन हुआ था, सिर्फ और सिर्फ आवेदन हुआ था। एडमिट कार्ड, डमी एडमिट कार्ड जारी हुआ था, जिसमें कोर्ट के माध्यम से सेंटरों को बताने की बात बताई गई थी। तो ऐसे में ये भी गलत साबित होता है। इनका कोई काम नहीं हुआ था, ये भी गलत साबित हुआ। सिर्फ और सिर्फ डमी एडमिट कार्ड जारी हुआ था। अब रही बात कि ये अगर चाहते तो वहीं पे बीएड को बाहर कर सकते थे, क्योंकि आप अभी हाल फिलहाल में देखिए झारखंड गवर्नमेंट ने 1 to 5 से बीएड को बाहर किया। वो भी आवेदन ले लिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, पैसे वापस करने की बात कह दी कि हम जो है पैसा रिफंड कर देंगे। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं की। आप लोग खुद बताएं कि इसमें गलती किसकी है। तो ये गलती बिहार सरकार की है। बिहार सरकार छत्तीसगढ़ मामले को आधार मानती है। क्या इसके अनुसार न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पूछे कैसे? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 11/8/2023 का, उस केस में पिटिशनर ये भी थे, बिहार सरकार भी एक पार्टी थी। 4 बार ये लगातार जाने का काम नहीं किए हैं और कहते हैं कि हमको कुछ नहीं मालूम है, हमको क्लैरिटी चाहिए। तो आप उस केस में गए क्यों नहीं? वो क्यों ये पार्टी थे, इसका रीज़न है 6ठा चरण की बहाली हो रही थी, इनको बीएड को भी शामिल करना था। तो बीएड को इन्होंने शामिल किया और उस केस में पार्टी थी, इनका काम निकल गया, ये गए नहीं। गलती किसकी है? बिहार सरकार की है। इसलिए ये जो छत्तीसगढ़ मामले को आधार मानते हैं, तो ये आधार इनका बिल्कुल गलत है, जबकि वस्तु स्थिति या सुप्रीम कोर्ट के केस से ही जानते हैं और कहते हैं कि हमको कुछ नहीं मालूम है। तो बिहार सरकार पूरी तरीके से घिरते हुए नज़र आ रही है। अगर सारी तथ्यों को हमारे सीनियर वकील महोदय के तरफ से तथ्यों को सही ढंग से अगर रख दिया गया, तब एक ही हेयरिंग में केस, एक ही सुनवाई में केस डिस्पोज हो जाएगा। दोस्तों, अब आगे की बात जो है भविष्य की गोद में है। देखना यही होगा कि 9 तारीख को क्या कुछ होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको भी बहुत सारी चीज़ों पे
समझने का मौका मिला होगा। और यहाँ मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, कुछ चैनल के माध्यम से अपने आप को शो किया जा रहा है कि हम जो है डीएलएड के अभ्यर्थी है और डीएलएड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको फंडिंग से रोका जाता है। उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको लगातार फंडिंग करते रहना है। और यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।